अब हमें जिंग को दिखाया जाता है जो कि कियांगलान को लेकर टेलीपोर्टेशन एरिया के पास आ जाता है। वो वहाँ पर रुकते हुए कियांगलान से पूछता है क्या हमें ये गैम्बल खेलना चाहिए, यही केवल टेलीपोर्टेशन एरिया है जिसकी मदद से हम जी किंगशी से बच सकते हैं। तो कियांगलान कहती है हमें यहाँ से जाना ही होगा। अब वो उसके अंदर चला जाता है। वही हमें जी किंगशी को दिखाया जाता है जो कि अपने रिफाइन किए हुए सोल को लेकर जिंग का पीछा कर रहा होता है। तभी वो सोल रुक जाती है जिसे देखकर कियांगशी बोलने लगता है क्या वो लड़का हेवनली डीमन सीक्रेट रिलम को छोड़ दिया है या फिर उसके पास कोई ऐसा ट्रेजर है जिसकी मदद से उसने मेरे रिफाइन किए गए सोल को चकमा दे दिया। ये बात सोचते हुए कियांगशी बोलने लगता है ऐसा नहीं हो सकता, मुझे फिर से ट्राई करना होगा। अब हमें जिंग और कियांगलान को दिखाया जाता है जो कि टेलीपोर्टेशन एरिया से बाहर आ जाते हैं। वो लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं तभी दो एल्डर उन लोगों के पास आ जाते हैं। उनमें से एक एल्डर जिंग से पूछता है क्या तुम लोग स्टार कॉन्टिनेंट से हो। वे जिंग आगे बढ़ते हुए बोलता है हाँ, मगर मुझे नहीं पता ये कौन सी जगह है, क्या आप मुझे बता सकते हैं। ये बात सुनकर दूसरा एल्डर बताता है ये भूजी पैलेस है। ये नाम सुनकर जिंग सोचने लगता है इसके बारे में मुझे सीनियर ब्रदर ने बहुत पहले बताया था, मैंने नहीं सोचा था कि ये पैलेस होगा। अब ये बात जानकर जिंग खुश होने लगता है और कहता है तब तो यहाँ पर वो भूजी पाउंड भी होगा। अब ये सारी चीजें जिंग सोच ही रहा होता है तभी एक एल्डर अपना नाम क्यू मूलिन बताता है और दूसरे एल्डर का नाम युआन जू बताता है और कहता है हम लोग यहाँ के दो एल्डर हैं। अब वो जिंग से पूछते हैं तुम दोनों कौन से सेक्ट के डिसाइपल हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जिंग ग्रीट करते हुए बोलता है हम दोनों जोंग जू से हैं और हम दोनों जुआन मिन के डिसाइपल हैं और मेरा नाम जिंग है और मेरी सीनियर सिस्टर का नाम कियांगलान है। हम लोग सीक्रेट रिलम ऑफ डीमन में प्रैक्टिस कर रहे थे तभी हमें किन्हीं कारणों की वजह से इस टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करना पड़ गया। आशा करता हूँ आप हमें इस चीज के लिए माफ कर देंगे। क्या आप हमें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बता सकते हैं ताकि हम वापस से स्टार कॉन्टिनेंट में जा सके। जिंग की ऐसी बातें सुनकर युआन जाओ बोलने लगता है अगर तुम भूजी रिलम में आ गए हो तो ये सोचना तुम्हारा काफी गलत है कि तुम वापस से स्टार कॉन्टिनेंट में जा सकोगे। ये बात सुनकर कियांगलान पूछती है आखिर क्यों। युआन जाओ उसे बताता है भूजी पहले सील कर दिया गया है और कोई भी स्टार कॉन्टिनेंट से आया हुआ बंदा वापस से स्टार कॉन्टिनेंट में नहीं जा सकता। ये बात सुनकर कियांगलान कहती है ये तो टेलीपोर्टेशन एरिया है, यहाँ से जाने का तो रास्ता होगा। ये बात सुनकर जुनजाओ बोलता है ये टेलीपोर्टेशन एरिया केवल हेवनली सीक्रेट रिलम ऑफ डीमन के लिए है। कियांगलान कहने लगती है किन्हीं कारणों की वजह से हम सीक्रेट रिलम ऑफ डीमन में वापस नहीं जा पाए। क्या आप हमें यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रहने की इजाजत दे सकते हैं। टाइम आते ही हम लोग फिर से सीक्रेट रिलम ऑफ डीमन में चले जाएंगे। ये बात सुनकर क्यू मूलिन बोलने लगता है अफसोस जो यहाँ पर आता है वो वापस नहीं जा पाता है। ये जगह टेलीपोर्टेशन से आने के लिए है, जाने के लिए नहीं है। और कोई भी स्टार कॉन्टिनेंट से यहाँ पर आ गया तो वो वापस से कभी भी नहीं जा पाता। कियांगलान आगे बढ़कर कुछ कहने वाली होती तभी जिंग उसके सामने हाथ ला देता है। अब जिंग उन दोनों एल्डर को ग्रेट करते हुए बोलता है अगर यहाँ से हम नहीं जा सकते तो बेहतर होगा हम यहाँ पे पूरी जिंदगी बिता दें। वैसे भी यहाँ के माउंटेन्स और रिवर को देखकर मेरा दिल काफी खुश हो गया है, मैं तो यहाँ पर ही रहना चाहता हूँ। ये बात सुनकर क्यू मूलिन बोलता है हम तुम दोनों के बारे में नहीं जानते हैं कि तुम हमारे दोस्त हो या दुश्मन। तुम्हें हमारे साथ पहले वूजी माउंटेन पर चलना होगा। यहाँ पर काफी सालों से कोई भी स्टार कॉन्टिनेंट से यहाँ पर नहीं आया है। तुम दोनों को देखकर हमारे सेक्ट लीडर भी काफी खुश हो जाएंगे। उन लोगों को बताता है यहाँ पर 6 लीडर हैं जो 6 फैमिली को लीड करते हैं जिनका नाम मो फैमिली, जी फैमिली, ये फैमिली, जोंगली और सेंटू फैमिली हैं। और ये 6 फैमिली मिलकर सारी चीजें देखते हैं। ये सारी बातें जानकर जिंग कहता है ठीक है मैं आपकी सारी बातों को फॉलो करूंगा। अब वो लोग उसे अपने सेक्ट लीडर के पास ले जाते हैं जहाँ पहले क्यूमूलिन अपने सेक्ट लीडर को दिखाता है जिसका नाम मो जाओचेन है। वही सेकंड एल्डर का नाम यांग टियान है और थर्ड एल्डर का नाम रिनफिंग है। फोर्थ एल्डर का नाम ये टियानजिंग है
और 5th एल्डर का नाम जोंग लाई बाय है और 6th एल्डर का नाम शेन टू होंग है। अब उन सभी को देखकर जिंग उनके कल्टीवेशन लेवल को देखने लगता है और कहने लगता है इनमें से 2 लोग तो स्टार सोल रिलम के 4th स्टेज पर हैं और बाकी के लोग गोल्ड मिरर के 3rd स्टेज पर हैं। अब मो जाओचेंग जिंग से बोलता है यहाँ पर काफी सालों से स्टार कॉन्टिनेंट से कोई भी नहीं आया है, क्या तुम बता सकते हो कि स्टार कॉन्टिनेंट की क्या सिचुएशन है इस समय। अब जिंग उसे बताता है 10 साल पहले लॉर्ड ऑफ हॉल काफी ऊंचाइयों पर था, मगर अगर उसने स्टार पैलेस के किंग को मारकर 2/3 हिस्से को अपने कब्जे में कर लिया। ये बात सुनकर अब मो जियांगचेन काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई। 13,000 साल पहले वूजी पवेलियन सबसे पावरफुल पवेलियन था और हमारे ही पवेलियन में पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट रहते थे और हमारे ही पवेलियन का गु सियांगचिंग हम ही लोगों के साथ दुश्मनी मोड़ लेता है। बाद में वो स्टार इंपरर बन गया, फाउंडर ऑफ स्टार पैलेस। उसने हमारे सिस्टर को वूजी पवेलियन में ही समेट कर रख दिया और आज तक हम लोग कभी भी बाहर नहीं जा पाए। तुम दोनों स्टार कॉन्टिनेंट से हो। ये बात सुनकर कियांगलन कहती है हम लोग स्टार कॉन्टिनेंट से नहीं हैं, बल्कि हम तो ताइज़ुआन माउंटेन से हैं। ये बात सुनकर मो जियांगचेन बोलता है तुम लोग कहीं से भी हो, तुम्हें हमारी नजरों के सामने रहना होगा। अब वो उन दोनों को एक पैलेस में भेज देता है जहाँ पर 2 सैनिक कहने लगते हैं तुम लोगों को यहीं पर रहना होगा और ध्यान रहे तुम लोग कहीं पे भी इधर उधर छानबीन मत करने चले जाना। अब जिंग और कियांगलांग दोनों ही छत पर आ जाते हैं जहाँ जिंग खिड़की खोलकर उन दोनों ही सैनिकों को देखने लगता है और खिड़की बंद करके कियांगलांग से बोलता है ये दोनों ही लोग हम पर नजर रख रहे हैं। कियांगलांग जिंग से पूछती है क्या सच में तुम यहाँ पर रहना चाहते हो, तो जिंग उसे बता देता है कि मैं यहाँ पर वूजी पॉन्ड के लिए हूँ। गाइस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।